और उनके वजीर यहाँ बैठते हैं, उनकी बीवियां भी बैठती हैं जी। तो जब हमारी तुम्हारी शादी होगी, मैं वजीर बनूंगा तो तुम मेरे साथ यहाँ बैठे होगी। तो ये बहुत हंसी उस पर। लेकिन जब मैं वजीर बना जी और फर्स्ट रो में, क्योंकि मेरा नाम हुसैन से था, बिल्कुल, तो मेरा कैबिनेट में 7 नंबर था जी जी। तो फर्स्ट रो में जब ये बैठी मेरे साथ जी, तो मैंने फिर रेनू को याद दिलाया कि देखो जो मैंने कहा था वो आज पूरा हो रहा है, तुम यहाँ लाल किले पर बैठी हो। आपने कही बचपन की बातें और तमाम चीजें, तो कुछ ऐसे लोगों को भी आपके साथ जोड़ते हैं जिन्होंने आपको बचपन से देखा हुआ है। एक कौशिक साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? संजीत कौशिक हमारे बहुत, जो हम 3-4 दोस्त होते थे जी, जो प्राइमरी से लेकर साथ में पढ़े, उसमें संजीत कौशिक हमारे बहुत नज़दीकी दोस्त थे और बहुत हमसे प्यार करने वाले। तो आपके लव अफेयर के बारे में पता था उनको? सब बात बता देते थे उनको चुपचाप। तो चलिए एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं यहीं पर। अच्छा, कौशिक साहब कहाँ हैं भाई साहब? आइए जल्दी। आइए। तो कौशिक साहब, आपको पता था कि क्या चल रहा है? शहनवाज जी कहाँ, कैसे, किस तरीके से शीशे में उतार रहे हैं रेणु जी को? हाँ, बेशक ये अपनी हर चीज शहनवाज जी की एक बड़ी अच्छी खासियत रही है शुरू से जी, कि स्पष्टवादी रहे हैं ये, कि और दोस्तों के बीच किसी भी चीज को छिपा के चलने वाली आदत नहीं रही जी। तो इन्होंने काफी पहले, ठीक है, अपनी एक एक एक्टिविटी हम लोगों के साथ शेयर करी हुई है। फोटो दिखा दिया था। अप्रूवल पहले ही ले लिया था आपने? नहीं, फोटो देखकर ये लोग तस्वीर कम देख रहे थे, रेनू की आंखों की तारीफ कर रहे थे। एक और बहुत दूर के आपके दोस्त हैं, पटना में इस वक्त मौजूद हैं, शिवपाल जी, शिव जी, शिव मोहन का, शिव मोहन जी। जी जी, मुझे नाम थोड़ा सा मैं शिवू हम लोग कहते हैं जी, शिवू जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवू जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या आपको याद है किस तरीके से जवानी के दिनों में शहनवाज जी के साथ आप लोग अपना वक्त गुजारा करते थे? अच्छी तरीके से याद है, बचपन भी याद है और वो सारी बदमाशियां भी याद है। जब हम इनके हुसैन चौक वाले घर पे जी, एक बकेट में आम होता था और सब लोग एक साथ बैठ के खाया करते थे। चाय की दुकान पर 12 रुपए के लिए कौन पेमेंट करेगा, उसके लिए झगड़ा किया करते थे। तो आपने 12 रुपए कभी दिए या शहनवाज जी से दिलवाए? अच्छे से याद है, ये नहीं देते थे, ये नहीं देते थे। देने वालों में से हम लोगों ने काफी बड़े कंजूस किस्म के आदमी थे। डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं देते थे। नहीं, हम कहते थे मैं दूं क्या, जब तक ये लोग दे देते थे। तो राजनीति में भी यही आजमाते हैं क्या आप, कि भाई मैं करूं क्या, तब तक बाकी लोग कर लेते हैं? नहीं, वो हमारे दोस्तों में कोई ये जो शिवू है, ये हम सारे दोस्तों में सबसे अमीर दोस्त यही था। अच्छा, तो हम लोग ये सोचते थे कि एक्टिंग हम करें, देने का दे शिवू। क्योंकि इनके ये वहाँ सुपौल में जी, हम और शिवू, जब शुरू से मुझे कपड़ों का बहुत शौक था जी, तो मैं जब भी कोई अच्छा कपड़ा सिलाकर पहुंचता था तो शिवू कहता था ये बहुत अच्छा है, तो मैं कहता था चलो एक हफ्ता तुम पहनो फिर मैं ले लूंगा। तो कई बार हम लोगों ने कपड़े भी बदल कर पहने। जी। कपड़ों से मुझे याद आया, मुझे कोई बता रहा था कि कई आपके ड्रेसेस जो हैं रेणु जी डिजाइन करती हैं। कितना सही है रेणु जी? रेणु जी डिजाइन नहीं करती, ये तो कवित्री हैं, कविता पढ़ती हैं, अच्छा गाती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं और एक अच्छी पत्नी भी हैं और अच्छी माँ भी है। आपको टिप टॉप बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ये बताइए। लेकिन ये बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। अच्छा, खुद करते हैं? ये खुद बहुत अच्छे अच्छा, यानी कि मुझे जो बताने वाला व्यक्ति सूत्र मेरा गलत है। और रेणु जी इन्हें डिजाइन करी है। नहीं, ये खुद ही इतने अच्छे डिजाइन, ऑलरेडी डिजाइन व्यक्ति है। शहनवाज जी, अब जरा राजनीति की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर भी ध्यान देंगे। सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा जो कि हर कोई आज उछाले चला जा रहा है और हर कोई वोट लेने के नाम पर इसे भुनाता भी जा रहा है। नरेंद्र मोदी का बचाव आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर कई लोगों की दुकानें चल रही हैं जो नरेंद्र मोदी के मुखालफिन हैं। उनकी दुकान, उनकी एक ही यूएसपी है, वो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बने हुए। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो एक दंगा हुआ।
मैं उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर था, जी। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे जी और उनकी रेल जल गई वहां पर और कारसेवक जलाए गए। जी बहुत लोगों में गुस्सा था, पूरा गुजरात गुस्से में था। दंगा हुआ, जितनी गोलियां उस गुजरात के दंगे में पुलिस के जरिए चली और जो दंगा में शामिल थे उन लोगों को गोली लगी, पुलिस की उतनी कभी नहीं लगी। उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन दंगा इतना बड़ा था कि बहुत उसकी चर्चा हुई और टेलीविजन का दौर शुरू हो रहा था। दंगे तो 47 में हुए, 50-60 में भी हुए। भागलपुर का दंगा हुआ जो उस वक्त न्यूज ट्रैक ने दिखाया था, जी लेकिन ये मीडिया के सामने ये पहला दंगा था। चर्चा हुई और ये सही है कि दंगों की गाली भी हमें मिली और उसके वजह से बहुत सारी तोहमतें भी मिली, लेकिन आज पिछले 12-13 साल से कोई दंगा नहीं है। तो दंगों की अगर गाली मिल रही है तो दंगा नहीं होने की ताली भी हम ही लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं शहनाज जी, लेकिन यहां पे एक बड़ा मसला भी है। देखिए, 3 दिनों तक राज्य सरकार का काम ठीक तरीके से नहीं हो पाया। ये पहला दंगा है जिसमें राज्य के काम करने वाले अधिकारियों पर और कुछ एक नेताओं पर टिप्पणियां की गई, चीजें सामने आई, जेल में भी हैं लोग। करीब 31 लोग हैं जो आज जेल की सजा ये काट रहे हैं। पहला दंगा है जिसके अंदर लोगों को कन्विक्शन हुआ है और किसी सरकार ने कन्विक्शन नहीं करा है। लेकिन इसमें पहला दंगा है जिसमें कि स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। अब तो इसको आप कैसे डिफेंड ये करते हैं? गुजरे जमाने की बात। देखिए, हम इस न्याय पर यकीन करते हैं, हम सब अदलिया पर यकीन करते हैं। जी अभी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जिसकी वजह से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया बच्चों का, MBBS छात्रों का। जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अजय जी। धन्यवाद। तो इसलिए कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के SIT ने उनको बरी किया, जब अदालत ने उनको पाक साफ बताया, तो अब उन पर उंगली उठाना नाजायज है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अब जो कहा जी। है कि सबको लेकर चलेंगे, जी। इंडिया फर्स्ट होगा, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। और मैं आपको कह सकता हूं, आजादी के 60 सालों में जितनी नाइंसाफी हिंदुस्तान के मुसलमानों से हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने का काम करेंगे। इसमें लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी के राज में लोग दरअसल डर के मारे कुछ नहीं कहते। डर के मारे जो मुसलमान पॉपुलेशन है, जो कि करीब 11% के आसपास गुजरात में है, वो कुछ बोलता नहीं है और प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता। अगर मैं आप ही की बात करूं, आपकी पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया शहनाज जी? देखिए, पार्ट 2 है आपका वो। मैं पार्ट 1 पर आऊं, डर के मामले जी। में। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, सैयद शाहनवाज हुसैन न्यूज नेशन के सामने सच से सामना प्रोग्राम में ईमानदारी से ये कहता है। मैं भी हाजी हूं, 3 बार मैंने हज किया है जी। और मैं एकदम ईमानदारी से कहता हूं कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो सिर्फ खुदा से डरेगा, वो किसी से नहीं डरेगा। तो अगला सवाल फिर राजनीति से फिर जुड़ा हुआ। मोदी जी को आप डिफेंड करने की तमाम बातें कहते हैं, आप अपनी अकलियत के सामने तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप मानते हैं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस या अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं और आपकी हिंदूवादी छवि को इनकैश करने की कोशिश करती हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वहां मिसमैच हैं? यही तो लोगों को डर है। देखिए, मैं मिसमैच नहीं हूं, मैं बीजेपी में मैं तय करके आया हूं। मैं 1985 में बीजेपी में आ गया था जब 2 MP थे। मैं कहीं से हवा बीजेपी की है तो इसलिए बीजेपी में आ गए, उस तरह का नेता नहीं हूं। मैं बीजेपी का एकदम होममेड प्रोडक्ट हूं। मतलब यहीं पर मैं छात्र राजनीति से और फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अंदर काम करते हुए यहां पहुंचा। आरएसएस की बातों मुझे पर काम करते हुए जिस दिन शक होगा जी कि मेरे पार्टी के लोग फरकाप्रस्त हैं जी, उस दिन मैं बीजेपी में काम नहीं करूंगा। आज तक काम करते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे पार्टी के लोग सैयद शाहनवाज हुसैन को मुसलमान होने के नाते प्रताड़ित कर रहे हैं, ये मुझे कभी शक नहीं हुआ। और इसलिए मैं जितना सेकुलर जहन का नेता अपने पार्टी के लोगों को मानता हूं जी, उतना दूसरे को नहीं मानता हूं। आरएसएस के बारे में क्या राय है? देखिए, आरएसएस इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों का समूह है और आरएसएस इस मुल्क से जब मोहब्बत करता है तो पूरे राष्ट्र की बात करता है और आरएसएस भी अब मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो गलतफहमियां थी बहुत सारी वो दूर हुई है। नहीं तो आपने जो बात कही मैं इसी को उठाता हूं। आपने कहा आरएसएस अब मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक माइंडसेट कहीं ना कहीं है ना? ये माइंडसेट तो है। ये मैं मानूंगा आपके सामने जी कि आरएसएस एक हिंदू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसने हिंदू समाज में एक अच्छी पैठ बनाई और जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं। आरएसएस को लेकर आपके मन में कोई भी वैमनस्य कभी नहीं रहा? आपको नहीं लगता कि जो तमाम इस्लामिक संगठन हैं
जो आरएसएस को दरअसल अपना दुश्मन मानती हैं, वैसा कभी आपके दिमाग में आया ऐसी बात?